Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. My name is Anshuman Kumar Singh. I have secured All India Rank 2 in Indian Forest Service Examination 2025. In this video, मैं आपसे मेंस की स्ट्रेटजी पे डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में मेरे जीएस में आउट ऑफ 300 मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं 162 एंड इवन 2024 सिविल सर्विसेज मेंस में मेरे across all the papers my score was around 110. इवन जब मैं टेस्ट दे रहा था 2024 में तो एमजीपी एंड एडब्ल्यूएफजी में मैं टॉपर रहा था. तो जीएस की कुछ कोर्स स्ट्रेटजी है जो मेरे लिए काम आई. मैं चाहता हूं कि अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ मैं शेयर करूं सो दैट गोइंग अहेड इन देयर प्रिपरेशन उनको कोई इशू ना हो. तो अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के लिए सबसे अच्छी बात मेंस में ये है कि यूपीएससी ने काफी वेल क्राफ्टेड सिलेबस हमारे पास दिया हुआ है जो कि शायद प्रीलिम्स में वो लग्जरी नहीं है. तो सबसे पहले आप सिलेबस ओपन करें एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सिलेबस आपके पास करस्पॉन्डिंग नोट्स होने चाहिए. अब वो नोट्स कहाँ से आप बना रहे हैं, या तो आप कहीं से फाउंडेशन कोर्स कर रहे होंगे, वहां से अगर आपने नोट्स बना रखा है तो सिलेबस से मैप कर लीजिए कि कुछ टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो छूटा हुआ है. और अगर आपने सपोज फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल. ये डॉक्यूमेंट एज पर सिलेबस है अक्रॉस द पेपर 1, 2, 3, 4 में. अगर आप ओपन करेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि इट इज अ वेरी होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जहां पे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सिलेबस इज डिस्कस्ड इन अ वेरी नाइस वे. तो उसको आप पहले एक बार नोट्स बनाएं. देखिए, नोट्स बनाना काफी पेनफुल एक्सरसाइज है. आप 2-3 पेज लिखने के बाद आपको लगेगा चलो मैं पढ़ ही लेता हूं. बट रिमेंबर वन थिंग, वंस यू हैव मेड योर नोट्स, आरओआई बहुत हाई है क्योंकि आपने नोट्स एक बार बना लिया तो ये नोट्स आपके साथ नेक्स्ट 2 to 3 ईयर गोइंग अहेड आपके पास ही रहेगा. तो नोट्स बनाएं. नोट्स बनाने के बाद आप 1.5 ईयर्स, मेरा जो मैंने किया था, आप 1.5 साल के मंथली मैगजीन को उठाएं पोस्ट मेकिंग योर नोट्स. और मंथली मैगजीन अगर आप उठाएंगे तो विजन का मंथली मैगजीन उठाएं. उसमें आप देखेंगे तो वेरी क्लियरली कैटेगराइजेशन दिया हुआ है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का. उसको आप अपने जो बेसिक नोट्स जो आपने बनाए हैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर लें. उसके बाद उसका आप रिवीजन करें. देखिए, रिवीजन है इस एग्जाम में, स्पेशली मेंस में, इज नॉट अ की, इट्स अ मास्टर की. आप जितना रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स आपके उतने ज्यादा क्रिस्टलाइज होते जाएंगे. आपको you will be immersed in the syllabus, in the topic, and you will start connecting everything across the paper. Like GS2 के कुछ concept हैं, like role of civil services in democracy है, जो sometimes overlap करता है GS4 के कुछ part को, या like civil services का जो topic है उसमें. तो इस तरह से जब आप revision करेंगे, once you are done with your revision, आप previous year question देखें और देखने के बाद ये realize करें कि क्या आपको difficulty हो रही है करने में. मेरा मानना है कि obviously नहीं होगी क्योंकि अगेन इट्स अ थिंकिंग एग्जाम, ये समझ का एग्जाम है. स्पेशली मेंस जो है वो तो ज्यादा है. आपको जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपने किस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है, बट स्टिल अगर आप उसमें एवरेज आंसर लिख के आ सकते हैं, मेरा मानना है उस दिन आपकी मेंस की प्रिपरेशन परफेक्ट हो जाएगी. मेंस में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है इन सब प्रोसेस करने के बाद, दैट एन एस्पिरेंट शुड नो वेयर टू लिमिट हिमसेल्फ. देखिए, मेंस जीएस जो है वो एंडलेस है. आप जितना अंदर जाएंगे, हर एक टॉपिक पे 4 से 5 बुक है मार्केट में अवेलेबल. उतना करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल, जीएस 3 में इकोनॉमिक्स के 5-6 टॉपिक है, 4 क्वेश्चंस आते हैं. उसके लिए आप इकोनॉमिक्स के लिए 2-3 बुक पढ़ना, मुझे नहीं लगता है कि वो एक एफिशिएंट वे ऑफ प्रिपरेशन है. तो आप ट्राई करें कि आप जब बेसिक्स को पढ़ेंगे बार बार, तो उसी को अप्लाई करके आपको जो क्वेश्चंस जो आपने सपोज नोट्स में नहीं पढ़ा है उसका आप अगर आंसर लिख पा रहे हैं, मुझे लगता है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी गोइंग अहेड फॉर द मेंस. सेकंड है कि जब आप मेंस कर रहे हैं तो हम आंसर राइटिंग पे
ज्यादातर फोमो में रहते हैं कि आंसर राइटिंग करना है हमें, बट हमेशा इस चीज को याद रखिए कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने एमजीपी ज्वाइन किया हुआ था फोरम आईएएस का, जो कि काफी अच्छा टेस्ट सीरीज है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट फॉर मेंस। तो सपोज आज माना कि संडे है और नेक्स्ट संडे को मेरा टेस्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मार्केट से जाऊंगा और 400 पेज का नोटबुक लेके आऊंगा। नोटबुक लाने के बाद मैं ट्राइबल मूवमेंट एक चैप्टर है स्पेक्ट्रम में, वहां से स्टार्ट करूंगा और मैं नोट्स बनाऊंगा। अब चूंकि मुझे पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये प्रीलिम्स में भी सेम है और मेंस में भी मोस्टली सेम है, तो मैं जब नोट मेकिंग इसका करूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि कुछ माइन्यूट जो इंफॉर्मेशन है, जैसे ट्राइबल मूवमेंट में जो ट्राइबल मूवमेंट के एग्जाम्पल है उनके मैं लीडर्स के नाम लिख लूं, क्योंकि प्रीलिम्स में ज्यादातर उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर कहीं कोई मेजर इश्यूज से हुआ लाइक खोन रिबेलियन और द भील अपराइजिंग, तो उसके कॉजेज लिखूं और इन नटसेल ट्राइबल मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा है और क्या कॉजेज थे उसके स्टार्ट होने का। तो इन ऐसे करके मैं हर एक चैप्टर पे नोट्स बना लूंगा। तो सपोज मैं संडे को नोट्स बनाना स्टार्ट किया और मैं ट्राई करूंगा, अब यहाँ मेरा हार्डवर्क का जो रोल है वो आता है। मेरा मानना है कि एग्जाम का जो मेन पिलर है वो तो हार्डवर्क है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें हार्डवर्क किस तरीके से करना है। अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो बहुत सारी बुक हैं, शेखर बंदोपाध्याय है, बिपिन चंद्रा है, बट मेरा मानना है कि वो बुक पढ़ना उतना रिक्वायर्ड नहीं है। आप एक बार नोट्स बनाएंगे, सपोज मैं ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक नोट्स बना लिया, अब मैं वेडनेसडे इवनिंग तक नोट्स कंप्लीशन करने के बाद थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 दिन में कंप्लीट रिवीजन पे जाऊंगा उसी नोट्स का, और सैटरडे को जाके संडे को जाके मैं टेस्ट लिखूंगा। टेस्ट के बाद मैं उसके डिस्कशन अटेंड करूंगा, उसके सॉल्यूशन को देखूंगा और देखूंगा कुछ ऐसा टॉपिक है जो सॉल्यूशंस में मेरे ऐसा है जो मेरे नोट्स में नहीं है, मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। तो इस प्रोसेस में देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूं। फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, आई एम कंसोलिडेटिंग माय सोर्स। सेकंड, आई एम गोइंग फॉर रिवीजन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन दोस 3 days। एंड थर्डली, आई एम राइटिंग टेस्ट ऑल्सो। तो आप टेस्ट को एक साइलोज में या स्टैंड अलोन एक्टिविटी नहीं देखिए, देयर इज अ प्रोसेस फॉर द टेस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस प्रिपरेशन के दौरान, अगर आप किसी टेस्ट रिस्क के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगेन एथिक्स में पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 में आप पेपर 4 ऐसा है जहां पे आप 10-20 नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टॉपर्स मार्कशीट देखें तो देयर आर सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ मार्क्स विच इज डिसाइडेड बाय यूपीएससी। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 की बात करें तो हार्डली 100 से 120 के बीच में ऑन एवरेज स्कोर रहता है। पेपर 3 में ऑन एवरेज देखेंगे तो 80 to 90 रहता है। पेपर 4 में इट टचेज 140 ऑल्सो, तो वहां पे आप लीड ले सकते हैं। पेपर 4 में याद रखें कि एग्जाम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस रखें और वो भी ज्यादा एग्जाम्पल्स ना करें। एटलीस्ट आप 20-25 एग्जाम्पल्स लिख लें और ट्राई करें उसी को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करने का। एल्स क्या होगा, आप ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे और फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल्स 20-25 रखें जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है और ट्राई करें उसको अक्रॉस द पेपर यूज करने का, वो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो डिफरेंट पेपर्स हैं पेपर 1, 2, 3, 4 में, उसमें आप ये ट्राई करें कि क्वेश्चंस के डिमांड को एड्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चूंकि अभी मेंटरशिप भी दे रहा हूँ फोरम में, तो मैंने कॉपी देखा था जहां क्वेश्चन था व्हाट आर द कॉजेस फॉर रीजनल वेरिएशन इन सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब किसी स्टूडेंट ने ये स्टार्ट किया था, इंडिया हैज अ पोटेंशियल ऑफ इंडिया हैज रीच्ड द कैपेसिटी ऑफ 150 गीगावाट एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। दिस इज बट आप देखिए कि इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं हो रहा है क्वेश्चन से। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो विंडो है आपके आंसर का, तो आप कॉन्टेक्चुअलाइज करें जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटिफिकेशन जो है क्वेश्चंस का, लाइक फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब बात की बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस की डिमांड को समझें और उसको आंसर करें। एक बार आप जब डिमांड एड्रेस करने लग जाएंगे, फिर आप उसमें आप कुछ फ्लो चार्ट, कुछ डायग्राम, मल्टीपल एग्जांपल्स वो आप लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है वो आपको ज्यादा मार्क्स फेच करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो पूरे मेंस में ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जीएस में एक थ्रेशोल्ड है मार्क्स डिसाइड करने का, तो अपने आप ऑप्शनल पे कॉम्प्लिसेंट ना रहें। ऑप्शनल पे 60-40 का रेशियो रखें, ऑप्शनल पे ज्यादा फोकस रखें।
जो भी आपका ऑप्शनल है, एवरी ऑप्शन हैज इट्स ओन चैलेंजेस एंड इट्स ओन एडवांटेजेस। तो ट्राई करें जो आपका जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है या जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या जो भी फैक्टर है आपका ऑप्शन लेने का, उस ऑप्शनल को लें। उसका सेम होना चाहिए स्ट्रेटेजी। आप सिलेबस ओपन करें, उसका आप कोई क्लासेस, हाँ क्लासेस करना मुझे लगता है ऑप्शनल में ज्यादा जरूरी है। आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा रिलाई ना करें ऑप्शनल के केस में, क्योंकि ऑप्शनल में देखिए आपको 280 270 प्लस मार्क्स लाने होंगे, और जिस साल आपके 280 या 270 प्लस मार्क्स आ गए ऑप्शनल में, आप समझिए कि वो आपका दैट ईयर विल बी योर ईयर फॉर सिलेक्शन, जो मेरा मानना है। तो हमेशा ऑप्शनल को प्रायोरिटाइज करें अपने प्रिपरेशन के दौरान। क्लासेस करें, क्लास करके समझे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ऑप्शनल में काफी डीप कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आप आंसर राइटिंग जरूर करें ऑप्शनल में, और ट्राई करें ज्यादातर टाइम जो है आपका 60% टाइम ऑप्शनल में जाना चाहिए एंड 40% आपका जीएस में जाना चाहिए। नाउ जो GS1 है उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। लाइक GS1 में आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, तो आप PYQ देखें, लाइक आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ चोलास, चालुक्यास, तो आप देखें जो मेजर डायनेस्टी है उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसके आप थीम वाइज नोट्स बना लें, और नीतीश सिंघानिया सर की जो बुक आती है उसको आप फॉलो करें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम आपको बताया है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कहीं से आप राइटअप ले लीजिए, एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है, उससे ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेम वर्ल्ड हिस्ट्री में एक छोटा सा कहीं से राइटअप मार्केट से लेके एक बार उसको, बट उसको टाइमली रिवाइज कर लीजिए, उससे भी एक या दो क्वेश्चन एट मोस्ट आने हैं। फिजिकल ज्योग्राफी अगेन विजन IAS वैल्यू एडेड मटेरियल को यूज कीजिए, दैट इज द बेस्ट बुक, दिस बुकलेट फॉर योर फिजिकल ज्योग्राफी। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें अर्बनाइजेशन वगैरह है। सेम अर्बनाइजेशन पे आप गूगल या जेमिनाई को यूज करके या विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल में देखिएगा तो अर्बनाइजेशन का एक काफी अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप फॉलो करें। और लास्ट में देखेंगे तो पोलर आइस कैप्स और हिमालयास पे है, आर्कटिक अंटार्कटिक पे है, तो उस पे भी थीम वाइज प्रिपरेशन कर लें। लाइक आर्कटिक पे एक नोट्स बना ले, अंटार्कटिक पे नोट्स बना ले, हिंद कुश रीजन पे एक नोट्स बना ले, उसका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देख लीजिए, इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या क्या है ग्लेशियर के। अभी ग्लेशियर मेल्टिंग एक बहुत बड़ा इशू है, लाइक नेपाल में जो याला ग्लेशियर वगैरह मेल्ट हो रहा है, तो आप उस पर एक अराउंड 15-20 पेज का राइटअप बना लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हमेशा याद रखिए नोट मेकिंग जब आप कर रहे हैं तो देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछे जाएंगे, एक 10 मार्कर होंगे, एक 15 मार्कर होंगे। तो 10 मार्कर के लिए मोस्टली आपको भी पता होगा 2 पेजेस मिलते हैं, और 15 मार्कर के लिए 3 पेजेस मिलते हैं। तो ट्राई करें कि ज्यादा बल्कि नोट्स ना बनाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको 2 या 3 पेज में ही आंसर लिखना है। तो ट्राई करें 15-20 पेज का हर एक टॉपिक पे आप उस हिसाब से नोट्स बना लें, ताकि उसमें डाटा भी हो जाए। गवर्नमेंट स्कीम्स भी, बहुत सारी स्कीम्स नहीं होनी चाहिए, बट हाँ रेलेवेंट स्कीम्स होनी चाहिए। लाइक अगर आप अर्बनाइजेशन बना रहे हैं तो ऑब्वियस है अमृत 2.0, देन योर स्मार्ट सिटीज मिशन, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, देन योर साइट्स प्रोग्राम जो है, CITISS प्रोग्राम जो है, जो क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर अर्बन गवर्नेंस है, तो उस चीज पे आप ज्यादा फोकस रहे। और समझ पे, ऑब्वियसली समझ तो एक क्रॉस द पेपर आपको रखनी चाहिए। सेम अगर GS2 में आए तो उसको GS2 को आप देखते हैं तो उसमें 3 पार्ट हैं, लाइक यू हैव योर पॉलिटी, देन यू हैव योर गवर्नेंस, देन IR, बीच में सोशल जस्टिस और पॉवर्टी हंगर वगैरह है। तो पॉलिटी के लिए अगेन विजन IAS के वैल्यू एडेड मटेरियल, इट इज एज पर सिलेबस, आप वो खोलेंगे आपको पता चल जाएगा, वो सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है। सेम गवर्नेंस। IR के लिए आप जो विजन का मंथली मैगजीन में जो करंट अफेयर आता है लास्ट 1.5 ईयर का करें, उस मोर देन सफिशिएंट है। 4 क्वेश्चन आपके IR से आने वाले हैं, उससे टैकल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मोस्टली इंडिया नेबरहुड रिलेशन है। तो आप इंडिया नेबरहुड में इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मॉरिशस, इंडिया मालदीव, इंडिया म्यांमार आप कर सकते हैं। देन रीजनल इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, उसमें एशियान, अगर आप चाहें तो थीम वाइज भी करें, नहीं तो अगर आप, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन करंट बेस्ड ही होते हैं, तो आप मंथली मैगजीन से उसको टैकल कर सकते हैं। GS3 में अगर आप देखेंगे तो GS3 में जो मेरा मानना है, लाइक आपकी इकोनॉमिक्स है या इंटरनल सिक्योरिटी है या एग्रीकल्चर है या एनवायरमेंट है, अगेन अगर आप विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल को करें, इट्स अ बेस्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर द GS पेपर 3 एंड फॉर पेपर 4 विच इज एथिक्स, अगेन GS पेपर 4 विजन IAS वैल्यू एडेड मटेरियल। इतना अगर आप कर लेते हैं प्लस 1.5 ईयर का करंट अफेयर मंथली मैगजीन से, मोर देन सफिशिएंट है। अपने प्रिपरेशन को आप डीक्लटर रखें, आप जितने सोर्सेस को फॉलो करेंगे, जितने क्लासेस करेंगे, एंड आई एम टेलिंग यू it will become very difficult for you to manage your optional and GS first, and second it becomes very difficult for you to make sure कि आप किस चीज को रिवीजन कर पा रहे हैं या नहीं।
आप ज्यादा सोर्स पे जाएंगे तो वो माइंड में रिटेन नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, आप पैनिक में जाएंगे। तो आप जितना डिक्लटर रखेंगे प्रिपरेशन को उतना आपके लिए अच्छा होगा, और आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये मेरा नोटबुक है, ये मेरा GS1, मुझे यहां से करना है, और आप उसी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप कोई मैराथन नहीं देखेंगे यूट्यूब पे, कोई शॉर्ट्स नहीं देखना है, अननेसेसरी कोई बुक्स रेफर नहीं करनी है। देखिए ये काफी कोर चीजें मैं आपको बता रहा हूं फॉर गोइंग अहेड इन GS। अदरवाइज क्या होता है कि हम ज्यादा करने के चक्कर में और परफेक्ट आंसर लिखने के चक्कर में काफी मिस्टेक करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस चीज को अवॉइड करें। अगेन वो जो मैं 3 प्रिंसिपल पूरे अपने मेंस के दौरान जो मैं फॉलो किया वो अगेन मैं रिट्रीट करना चाहता हूं एट द एंड। फर्स्ट, you have to extract more from less. Always remember, it's a skill-based examination. It's not an exam where you'll make a notes and question will straight away from those notes. 2 or 3 question might be from there, but in nutshell, in a whole, if you'll see, आपको अपने बेसिक नॉलेज को अप्लाई करके ही सॉल्यूशन तक पहुंचना है। सेकंड, इट्स अ थिंकिंग एग्जाम। ऑन एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, प्लीज थिंक। आप सोचिए, अपना आप कॉन्सेप्ट या परसेप्शन बनाइए। ह्यूमैनिटीज में एवरी परसेप्शन राइट एंड रॉन्ग, इट डिपेंड्स अपॉन इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर गिविंग इट। एंड थर्ड, हार्ड वर्क। देखिए देयर आर 2 काइंड ऑफ एस्पिरेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं पहले भी 8 साल एज अ डिप्टी कमांडेंट था। तो पहला है कि एक होते हैं एस्पिरेंट जो काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, दे जस्ट रिलाई ऑन देयर हार्ड वर्क। फॉर देम इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्लियर द एग्जाम। सॉरी टू से, बट दिस इज अ फैक्ट। सेकंड एस्पिरेंट वो होते हैं जिनको पता है कि कैसे करना है, बट स्टिल वो उस हिसाब से हार्ड वर्क नहीं करते हैं। अगेन इट्स बिकम अ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। बट जो थर्ड काइंड ऑफ एस्पिरेंट है, जिनको पता है कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है, और अगर उस पर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो तो बेस्ट अप्रोच है वो प्रिपरेशन के लिए गोइंग अहेड। ये कह के आई विल से थैंक्स यू टू ऑल ऑफ यू, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कीप फाइटिंग हार्ड टिल योर लास्ट ब्रेथ। थैंक यू सो मच।